इन स्पीक एंड राइट डिफरेंटली पार्ट 3 में बच्चे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे यूफेमिस्टिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस का यूज़ कर सकते हैं अपने डेली कॉन्वर्सेशंस और राइटिंग में, और ये कैसे आपके कम्युनिकेशन को प्लेजेंट और कर्टियस बनाता है। ऑथेंटिक इंग्लिश का मतलब ये भी होता है बच्चे कि जो हम वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं कहीं वो ऑफेंसिव तो नहीं है, क्योंकि नोइंगली और अननोइंगली हम ऐसे वर्ड और फ्रेजेस का यूज़ कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसे अवॉइड कर सकते हैं, बट उससे पहले आपका जानना ये ज़रूरी है कि यूफेमिज्म किसे कहते हैं। बच्चे देखो, यूफेमिज्म हम उसे कहते हैं जो हम वर्ड और फ्रेज अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे हमें अवॉइड करना है। मैं आपको एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वो मैं आपको शो करूंगा, बट आप इसके डेफिनेशन को देख लो कि यूफेमिज्म या यूफेमिस्टिक वर्ड्स होते क्या हैं। तो वो वर्ड्स होते हैं, वो फ्रेज होते हैं जो अनप्लेजेंट होते हैं और ऑफेंसिव वर्ड होते हैं, तो हमें उसे अवॉइड करना है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? यूफेमिस्टिक वर्ड्स यूज़ करेंगे। इसे एक कैटेगरी में भी फॉल किया जाता है, इसे हम कह सकते हैं कि ये जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज है जो कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो हम इसे जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज के कैटेगरी में भी हम इसे मेंशन करते हैं। तो मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करता हूँ, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझेंगे। तो ये फर्स्ट रो है बच्चे यूफेमिस्टिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस का, और ये जनरल वर्ड्स है एंड फ्रेजेस है जो हमें अवॉइड करना है, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपने ये कहा ये जनरल है, ठीक है, ये एक्चुअली गलत नहीं है। आपने जो बोला ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन, तो ये गलत नहीं है, बट इससे अफेंड हो सकते हैं लोग। तो आप इसे ना यूज करके आप ये फ्रेज यूज करेंगे क्या? सीनियर सिटीजन। आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे मेंशन किया जाता है, वहाँ पर कभी भी ऐसे कि आप किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करो, कभी भी वो ऐसे फ्रेजेस को यूज़ नहीं करेंगे। वो ऐसे फ्रेजेस को यूज़ करते हैं जिसमें जेंडर इंक्लूसिव, यानी कि वो इंक्लूड करते हैं, इंक्लूजन को वो फॉलो करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो हमें ऐसे, इसी को हम कहते हैं यूफेमिस्टिक फ्रेजेस, और यूफेमिस्टिक वर्ड्स भी मैं आपको बहुत सारे दिखाऊंगा। तो हम नोइंगली और अननोइंगली शायद ऐसे यूज़ कर लेते हैं, हमें शायद लगता है कि वो एक्सेप्टेबल है, बट उससे कौन अफेंड हो रहा है ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है। आप ये कहना, डाइट कहना गलत नहीं है, बट इससे अफेंड ये अच्छा नहीं लगता, ये कर्टसी में आता है। तो आप उसके लिए कौन सा फ्रेज यूज़ करेंगे? या तो आप पास्ट अवे यूज़ करेंगे, या तो आप बोलेंगे ही इज़ नो मोर, और ही इज़ रेस्टिंग इन पीस, ठीक है, और ही इज़ इन द हेवन, और ही डिपार्टेड टू द हेवन। आप इस फ्रेजेस का यूज़ करके आप देखें, आप जब इसे यूज़ करेंगे अपने डेली कॉन्वर्सेशन और राइटिंग में, तो आपको कितना डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो आपको इस तरह के वर्ड और फ्रेजेस यूज़ करने चाहिए। उसी तरीके से डेड आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसकी जगह ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं डिसीज्ड, या तो आप लेट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप ये फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग ओल्ड, या किसी और के बारे में कहना है, तो आप जब कहेंगे ही इज़ गेटिंग ओल्ड, हो सकता है वो ऑफेंड हो जाए, लेकिन आपकी वर्ड चॉइस जो है वो बहुत डिफरेंट है, तो आप कह सकते हैं ही इज़ एजिंग। एजिंग जो है वो इसके प्रोसेस को बताता है दैट समवन इज गेटिंग ओल्ड, ओके। तो आप इस वर्ड को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई आपके फ्रेंड, ठीक है, कंजूस जो एक वर्ड होता है, अगर वो कंजूस है, अगर आप उनको ऐसा कहते हैं ही इज चीप इन स्पेंडिंग थिंग्स, तो वो अफेंड हो सकते हैं। तो आप वो ना यूज करके आप ये यूज कर सकते हैं ही इज फ्रूगल और ही इज थ्रिफ्टी, ठीक है। वर्ड भी काफ़ी अच्छा है, ये वोकैबुलरी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप फ्रूगल या थ्रिफ्टी आप यूज कर सकते हैं, ये भी आपका यूफेमिस्टिक वर्ड है, ठीक है। जनरली हम इस वर्ड को नहीं बोलते हैं, नहीं बोलना भी चाहिए। तो आप रेस्ट रूम बोल सकते हैं या वॉशरूम बोल सकते हैं। आप मॉल जाएंगे, आपको ये वर्ड कहीं, बहुत रेयर केस में शायद आपको कहीं ये देखने को मिलेगा, मुझे तो अब तक नहीं मिला है, या तो वो रेस्ट रूम होता है या तो वो वॉशरूम होता है। एक टर्म यूज़ करते हैं पाउडर रूम, वो जनरली हमारे घर में होता है, वो हम गेस्ट वॉशरूम के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। तो हम उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे भी यूफेमिस्टिक वर्ड कहते हैं। तो पाउडर रूम जो है वो भी एक फ्रेज है जो रेस्ट रूम और वॉशरूम
की जगह पे हम उसे यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली वो इसलिए हम पाउडर रूम बोलते हैं उसे, क्योंकि वो गेस्ट के लिए वो डिज़ाइन होता है। बहुत लोग इसे ये बोलते हैं पाउडर रूम इज़ स्पेशली फॉर फीमेल। ओके, तो उसके बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे उसके वेरिएशंस हैं। आप कह सकते हो शी इज़ बॉसी, शायद उनको वो अफेंड हो जाएं, तो आप ये ना बोल के आप इससे बोल सकते हो शी इज़ आउटस्पोकन, क्योंकि बॉसी जो वर्ड है वो एक नेगेटिव टर्म में लिया जाता है जिससे लोग अफेंड हो सकते हैं। आउटस्पोकन जो है वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, तो आप बॉसी ना बोल के आप इसको आउटस्पोकन बोल सकते हैं। अगर ये जो वर्ड है बच्चे, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये मैं आपको एक सेंटेंस भी आपको दिखाऊंगा। फायर्ड, किसी को किसी कंपनी से निकाल देना, टर्मिनेट कर देना, यानी कि उसकी जॉब से, उसकी पोस्ट, उसके डेजिग्नेशन से उसे हटा देना, यानी कि कंपनी से ही उसे टर्मिनेट कर देना। ही और शी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर। तो वहाँ पे और उसके प्रोसेस का जो है, जो जनरली किया जाता है, ऐसे भी आप नोटिफिकेशन देके या आपको ऑर्गेनाइजेशन नोटिफिकेशन देता है, बट ये प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व्ड नहीं है। यहाँ पे इमीडिएटली, ठीक है, ब्लंटली उन्हें हटा दिया जाता है। तो उसके लिए वर्ड जो यूज़ करते हैं, तो हम जनरली नहीं बोल सकते। लेट्स से अगर ये मेरे साथ हुआ होगा कभी, तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आई वॉज फायर्ड, ठीक है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव जाता है। मैं अपने ऊपर भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे अंदर भी ये नेगेटिविटी आ जाएगी। सो मैं सिंपली बोलूँगा आई वॉज लेड ऑफ। दोनों चीज़ एक ही है, बट आपके वर्ड के चॉइस को आपको अलग बनाता है। तो आपको भी बुरा नहीं लगेगा अपने बारे में बोलने में। किसी और के बारे में बोलेंगे तो वो उनको भी डेफिनेटली तो बुरा लगेगा ही लगेगा। लेकिन मैं अगर किसी के सामने ये बोलूँ कि वर यू फायर्ड, तो अगर मैं बोलूँगा तो ये वो अफेंड हो जाएंगे, लेकिन मैं ये बोलूँगा वर यू लेड ऑफ, तो वो अफेंड नहीं हो जाएंगे। ये बहुत फ़र्क है। जब तक आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, आप इसके डिफरेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो ये इंक्लूजन को प्रमोट करता है, तो प्लीज़ आप इसे यूज़ करें। तो लेट वन गो और ले ऑफ, या आप ले ऑफ, ये इसका पास्ट है, ले ऑफ का लेड ऑफ हो जाता है। तो अगर मुझे लेड ऑफ ना बोल के लेट, आपको ये बोलना है ले ऑफ ना बोल के, तो आप लेट वन गो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, टू फायर समवन। तो ये यूज़ ना करके, ये सेंटेंस ना यूज़ करके, ये फ्रेज ना यूज़ करके आप बोल सकते हैं लेट वन गो और लेट वन ले ऑफ। ओके, लेट हिम ले ऑफ। ये भी बहुत लोग, शायद किन्हीं के लिए ये कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, बट बहुत सारे जो वेल्दी लोग होते हैं उनके लिए ये अफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने वर्ड के चॉइस को या अपने फ्रेज के चॉइस को अगर आप अलग करते हो, अगर आपके फ्रेंड हैं एंड ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली, वेल्दी फैमिली, तो आप उसको कभी ये मत बोलना, वो अफेंड हो सकते हैं, बिकॉज ही और शी इज़ योर फ्रेंड। तो आप सिंपली बोलोगे यू आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली। ओके, सिंपली बोलोगे वेल टू डू फैमिली और वेल ऑफ, ही बिलोंग्स टू वेल ऑफ फैमिली। ओके, हमारे वर्ड्स, हमारे फ्रेजेस ही हमें भीड़ से अलग बनाता है बच्चे। तो ये सेशन मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। ये बहुत अनकॉमन सेशन है, बहुत कम लोग इसके यूफेमिस्टिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में जानते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करता हूँ और उसका ये वन ऑफ द पार्ट्स है। ओके, आप ये किसी को बोलोगे तो वो डेफिनेटली अफेंड, आप वो हो जाएंगे। तो आप पुअर ना बोल के आप इसके बारे में बोल सकते हो यू आर नीडी, डेस्टिट्यूट और इंडिजेंट। ये वोकैबलरी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप उसका डायरेक्टली भी नहीं बोल रहे हो या इनडायरेक्टली भी आप उसके बारे में नहीं बोल रहे हो दैट ही इज पुअर, तो आप बोलते हो ही इज नीडी। ओके, नाउ पास्ट ड्यू बिल, इसका मतलब होता है कि मुझे एक बिल पे करना है किसी कंपनी का। मैं लेट्स से इंटरनेट मैं यूज़ कर रहा हूँ और वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि सर आपका बिल ड्यू है। वो अपनी लैंग्वेज को चेंज करके मुझे अच्छा फील करा सकते हैं कि सर यू हैव एन आउटस्टैंडिंग अमाउंट या आउटस्टैंडिंग पेमेंट। इसका मतलब ही होता है पास्ट ड्यू बिल, आउटस्टैंडिंग पेमेंट। ओके, मैं इससे हो सकता हूँ कि पास्ट आपका ड्यू है, क्योंकि मेरे लिए ये काफ़ी ऑफेंसिव है कि मैं एक बिल जो है वो अभी भी ड्यू है, मैंने पे नहीं किया है। तो आप इसे जब फील करेंगे तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं इसको क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, यूफेमिस्टिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस को आपको क्यों आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप इसे अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में और राइटिंग में आप इसे यूज़ करें।
क्योंकि आपको भीड़ से अलग बनना है बच्चे। तो ये वन ऑफ द डिमेंशंस है। जैसे स्पीक एंड राइट डिफरेंटली पार्ट 1 में मैंने आपको बताया, स्पीक एंड राइट डिफरेंटली पार्ट 2 में मैं आपको बताया, तो उसी तरीके से ये भी एक तरीका है आपको भीड़ से अलग बनने का। ठीक है, तो ऑथेंटिक इंग्लिश में ये भी आता है कि आप अपने लैंग्वेज में आप वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप फ्रेजेस यूज़ करते हैं, तो वो आपको देखना है कि वो ऑफेंसिव तो नहीं है। ओके, तो आप इसे किसी को डायरेक्टली बोलोगे, जाहिर सी बात है ये वर्ड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है, तो आप उसमें वहाँ पे सिंपली सकाजम या मीन्स यू आर सर्विसिंग सकाजम। ओके, सकास्टिकली भी इसे बहुत लोग बोलते हैं, बट ये तो सकास्टिकली है ही, ये तो सकाजम है ही, सकास्टिक वर्ड है, लेकिन आप इसे यूज़ करेंगे तो वो शायद कम वो अफेंड होंगे, इससे भी हो सकते हैं वो, बट आप इसे यूज़ करेंगे इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड। किसी को फैट बोलेंगे वो डेफिनेटली वो अफेंड होंगे, तो आप इससे एक फ्रेज है आप इसे यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली चैलेंज्ड। ओके, नाउ कोई ओवरवेट है, आप भी उसको बोलेंगे, तो आप उसको बोलेंगे क्या, कोई बहुत फैट है, राइट। अगर आप उसको ओवरवेट बोलेंगे या फैटी बोलेंगे तो वो अफेंड हो जाएंगे। आप उसको सिंपली बोलेंगे। ये दोनों केस में आप वेल फेड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। किसी की हाइट बहुत शॉर्ट है, राइट, उसे हम ड्वार्फ कहते हैं, जो छोटे हाइट का होता है, जो बहुत छोटा होता है, राइट, शॉर्ट हाइटेड। लेकिन आप उससे ये ना बोल के आप उसे बोलेंगे वर्टिकली चैलेंज्ड और पटीट। ये भी एक काफ़ी अच्छा वोकैबुलरी है आपके लिए। इसे क्या कहते हैं, पटीट। ओके, सो ही इज पटीट। इंस्टेड ऑफ सेइंग ड्वार्फ और शॉर्ट, आप कह सकते हैं वर्टिकली चैलेंज्ड और पटीट। ये भी आप डेफिनेटली यूज नहीं करेंगे, ये भी नेगेटिव है आपका। मेंटल, आप इसे बोलेंगे मेंटली चैलेंज्ड। वन हु इज होमलेस, उसे तो डेफिनेटली ये बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत इमोशंस को वो ट्रिगर करता है, बहुत सारे इमोशंस को वो ट्रिगर करता है, तो वो नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। अगर कोई लिटरली है होमलेस तो आप ये टर्म का ना यूज़ करके आप सिंपली बोल सकते हो ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है, तो होमलेस वो जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, और उससे इमोशन से वो ज़्यादा उससे अटैच हो जाते हैं, वो ट्रिगर करता है। ऑन द स्ट्रीट्स एक फ्रेज है जो आप इसके सब्स्टिट्यूट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी को आप डायरेक्ट बोलोगे अनएम्प्लॉयड, मतलब कि अब उनके पास जॉब नहीं है, तो उन्हें डेफिनेटली गलत लगेगा। लेकिन आप उसको बोले हे यू आर बिटवीन जॉब्स और यू आर बिटवीन द जॉब्स, तो उनको सही लगेगा या फ्रेंड नहीं होंगे। देखिए, आप एक ही चीज़ बोल रहे हैं बट डिफरेंटली बोल रहे हैं। दैट्स वाई इसे मैंने स्पीक एंड राइट डिफरेंटली सेशन में रखा है। इसे को आप बोलेंगे ओल्ड एज, आप ना बोल के आप बोलेंगे, ठीक है, ओल्ड एज बोलते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ठीक है, अगर आप उनको ओल्ड एज पीपल बोलेंगे, दे आर यू नो सो मेनी ओल्ड एज पीपल इन माई हाउस, बहुत गलत है ये बोलने का तरीका। तो आप सिंपली बोलेंगे गोल्डन ईयर्स। ओके, नाउ डेली कॉन्वर्सेशन में ये भी आता है, अगर आप किसी को देख रहे हो कि कोई समवन इज सफरिंग फ्रॉम कॉफ, राइट, फीवर, तो जनरली आपका एक वन ऑफ द सिम्टम्स होता है कि वो कॉफ करते हैं। और लेकिन हम जो वर्ड, जो टर्म, जो फ्रेज यूज़ करते हैं वो क्या कहते हैं, रनी नोज। ये इंटरनिज्म है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ये हमने इसे मतलब लेमैन टर्म में इसे हमने बोला है, लोग इसे समझ भी जाते हैं, बट आप इसे नहीं बोलोगे क्योंकि आप ऑथेंटिक इंग्लिश बोल रहे हो। तो आप सिंपली बोलोगे ही इज स्निफल्स या ही इज और शी इज स्निफलिंग। ओके, नाउ बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको काफ़ी ऑथेंटिक लगेगा। तो यहाँ पर आप जैसे एक सेंटेंस मैंने मेंशन किया है, यूज टू रेफर टू समवन हु टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। जो लेट लर्नर होते हैं उनको टाइम चाहिए होता है, राइट। आई टेक टाइम टू रीड, टू अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रीहेंड, एंड देन आई गो अहेड एंड प्रेजेंट थिंग्स। तो वो लोग गलत नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप उनको डायरेक्टली बोलोगे तो ये गलत है। तो आप उनको सिंपली ये बोल सकते हो लेट ब्लूमर। आई एम अ लेट ब्लूमर, मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो आई एम नॉट अ फास्ट ब्लूमर, मैं क्या कहूँगा, आई एम अ लेट ब्लूमर। इसका मतलब मैं वक्त लेता हूँ चीज़ों को समझने में, उसके बाद मैं उस चीज़ को प्रेजेंट करता हूँ। या सिंपली आप बोल सकते हो मैं टाइम लेता हूँ कुछ चीज़ों को समझने में, किसी भी सब्जेक्ट को समझने में, एंड दैट्स ओके, यू कैन टेक टाइम। ठीक है, आउटस्पोकन आप यहाँ के फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया बॉसी में।
यहाँ भी आपका, मैंने आपको पहले बताया कि पुअर, यहाँ पर आपको क्या बताया, डिस्टिट्यूट आप उसे यूज़ कर सकते हैं, नीडी यूज़ कर सकते हैं, बट आप ये ना यूज़ करके आप ये बोलेंगे क्या, अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। ओके, डोंट से पुअर पीपल, ऑफेंसिव होता है काफ़ी है। ये एक फ्रेज है, बहुत अनकॉमन है, बट आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो रेफर करता है नर्वसनेस एंड डिप्रेशन को। ठीक है, वेब्स एंड जंगल्स। नाउ विजुअली इम्पेयर्ड, ये जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, यूज टू रेफर टू समवन हु इज़ पार्शियली और कंप्लीटली ब्लाइंड। तो डायरेक्टली किसी को बोलना ब्लाइंड बिल्कुल ऑफेंसिव है, तो आप ये फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ विजुअली ब्लाइंड, सॉरी विजुअली इम्पेयर्ड। कोई अगर लाई कर रहा है, अगर आप उसको डायरेक्टली बोलोगे, ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग लाई बोल भी रहे हैं, लेकिन आप उनको डायरेक्टली बोलोगे तो वो अफेंड हो जाएंगे। सो प्लीज एक्सक्यूज योर सेल्फ विथ सच फ्रेजेस एंड सच वर्ड्स एंड यूज टेलिंग स्टोरीज। ओके, आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। अगर इफ समवन इज अ लायर, डेफिनेटली डोंट यूज दिस। ठीक है, तो आप यहाँ क्या बोलोगे, इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ और क्रिएटिव विद द ट्रूथ। हम ऐसे फ्रेजेस का हम इसे यूज करते हैं। टेल टेल्स, ये स्टोरी के फॉर्म में होता है। ठीक है, सो रेफर्स टू द एक्ट ऑफ गॉसिपिंग और स्पीकिंग अबाउट अनदर पर्सन्स एक्शंस। तो आप इस फ्रेज का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेफर्स टू द डैमेज डन एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर इंक्लूडिंग डेथ्स एंड इंजरीज। तो आप वहां पे कोलैटरल डैमेज फ्रेज आप यूज कर सकते हैं। इफ समवन इज बॉल्ड, अगर आप उसको डायरेक्टली बोलेंगे यू आर बॉल्ड, तो वो काफ़ी ज़्यादा अफेंड होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, लिटिल थिन ऑन टॉप। ये एक फ्रेज है। ओके, आप ये बोल सकते हैं, ये गलत नहीं है। ठीक है, जैसे भाई मैंने इसको इनकरेक्ट भी नहीं रखा, ये जनरल वे में रखा है, लेकिन आप इसे ना बोल के आप ऑथेंटिक इंग्लिश को चूज करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी और शी इज़ हैविंग अ बेबी, जिसका मतलब ही होता है प्रेग्नेंट। इसका मतलब ये नहीं होता, बहुत लोग इसे ये समझते हैं हैविंग अ बेबी का मतलब है दैट शी इज़ कैरिंग अ बेबी। नो, शी इज़ going to have a baby, she is expecting a baby, she is due to have a baby. ओके, बट आप प्रेग्नेंट बोलोगे तो गलत नहीं है, बट आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ओके, इफ यू वांट टू बिकम एन ऑथेंटिक इंग्लिश स्पीकर। ऑलराइट, सो अगेन द लिस्ट isn't exhaustive. ओके, स्पीक एंड राइट डिफरेंटली में कोई भी लिस्ट कंप्लीट नहीं है। जितने मैंने वर्ड्स जो डेली कॉन्वर्सेशंस में राइटिंग में जो यूज़ होता है, मैंने कोशिश की है उसे लिस्ट में मेंशन करने की। बट आप क्या करेंगे, आप you got to pay close attention to what you speak, write, read and listen to, and always try to look for the authentic and always try to substitute that general way of speaking and writing to authentic way of speaking and writing. Okay, तो आप उस पर ज़्यादा अटेंशन दोगे जो आप डेली कॉन्वर्सेशन और राइटिंग में जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, एंड ऑलवेज लुक फॉर द ऑथेंटिक इंग्लिश। ऑथेंटिक इंग्लिश में अब आपको पता है कि ऑथेंटिक इंग्लिश में हमें ये भी देखना है कि जो वर्ड और फ्रेजेस यूज कर रहे हैं कहीं वो ऑफेंसिव तो नहीं है। इसका मतलब है कि हमें कौन सा वर्ड यूज करना है जो जो एक्सेप्टेबल है, और वो ज़्यादातर आपको मिलेंगे वो जेंडर इंक्लूसिव आपको मिलेंगे। ओके, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान आएगा। सो मेक अ लिस्ट एंड सब्स्टिट्यूट देम विद द यूफेमिस्टिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर अ प्लेजेंट एंड courteous communication. For what? To stand out from the crowd. Okay, so I hope you enjoyed the session. If you have any questions, any doubts, do let me know right in the comment box. Thank you so much for your time and patience, dear. Have a great day.